को जाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ इसके माध्यम से, इस धरने के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तानाशाही सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप जानते हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक से जो दलितों के नाम पे जय भीम करता है, आज दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। हमारी महिलाओं को नियत महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनको लहू लुहान किया जाए। उसके अंदर उनको आतंकवादी आकर शासन चलाएगा, तो लोगों को मारेगा, छूटेगा, अब आतंक चलाने का काम करेगा, उसको माफ नहीं किया जा सकता। उन क्षेत्रों की कतरी और कतरी में कितना फर्क है। जब इसे अपना वोट बैंक इकट्ठा करना होता है तो हमारे वाल्मीकि मंदिर पर आकर वाल्मीकि समाज के पूरे पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं। और लेकिन जब इन्हें ऑफिसर से स्कूल के खिलाफ उनको सस्पेंड नहीं किया, क्योंकि इसका जो ये अभी तो सार्वजनिक करना था, ये विकराल रूप लेगा, पूरी दिल्ली में फैलेगा और इसका जो मुंह जवाब दिल्ली के लोग देंगे, पंजाब में उसकी बात। अब समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त सफाई कर्मचारी भाई बहन हमारे इस निंदनीय घटना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आज ये सांकेतिक घटना रखा गया है। लड़ते पंजाब को उल्टा पंजाब बना दिया। उन लोगों ने आवाज उठाने वाली माताओं बहनों के ऊपर किस तरह लाठियां चलाई हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। आज दिनांक 28 जुलाई 2026 सुबह 10 बजे से 12 बजे तक वाल्मीकि मंदिर मार्ग के गेट पर नई दिल्ली नगर पालिका सदस्य श्री अनिल वाल्मीकि जी के तत्वाधान में अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष लाजपत राय और एनडीएमसी यूनियन, जिसमें सुरेश राजौरिया, विजयपाल बहोत्तर, गंगाराम जी विजय राजपूत, श्रीकांत कश्यप, सुधा शर्मा, राजेश बहुत, सुशांत गोल्डी जी ने मिलकर पंजाब सरकार और केजरीवाल के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा सफाई कर्मचारियों पर जो लाठी है या और डंडों द्वारा बर्बरता की उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करके अपना रोष प्रकट किया। आज मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूं। आपने देखा, हमने सबने देखा, पंजाब में पेपर लीक हुआ, अभी तक कोई इस्तीफा नहीं हुआ। लेकिन सवाल यह है कि हमारे कृषि मंत्री प्रधान इस्तीफा मांगा गया, लेकिन वहाँ पर सरकार चुप है, ये तक पूरा तरह से चुप है। इसको लेकर आप धरना प्रदर्शन क्या कहते हैं? सर्वप्रथम जो हमारा आज का धरना है, 22 तारीख को केजरीवाल सरकार, मान सरकार ने जो हमारी महिलाओं के, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 22 तारीख को केजरीवाल की सरकार, भगवत मान की सरकार ने हमारी जो महिलाएं कर्मचारी, अपने सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो धरना उन्होंने दिया, उस पर मान सरकार ने बेरहमी से जिस प्रकार से हमारी महिलाओं पे लाठियां भांजी और महिलाओं को लहू लुहान कर दिया। आप सब जानते ही हैं कि अभी जंतर मंतर पे जो धरना चला, जंतर मंतर पे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबने छात्रों की आड़ में सिर्फ मोदी सरकार को घेरने का काम किया, जबकि सच्चाई कुछ नहीं थी। उस धरने पे भी आपने देखा किस प्रकार से संविधान को ताक पे रखा गया, किस प्रकार से कानून की धज्जियां उड़ाई गई और किस प्रकार से हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ द्वारा अश्लीलता कराई गई। तो ये धरना हमारा सांकेतिक है। अगर केजरीवाल ने मान सरकार के ऊपर कार्रवाई नहीं की तो ये धरना पूरे ऑल इंडिया में इसका आंदोलन होगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। पंजाब में चल रहा है, अभी ये हिमाचल में हो गया, आज दिल्ली में शुरुआत है। हमारी बहुत संस्थाएं यहाँ आई हुई हैं, सबने इसका समर्थन किया। अपने अपने क्षेत्र में ये धरने भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। इसके माध्यम से, इस धरने के माध्यम से हम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस तानाशाही सरकार को बर्खास्त किया जाए। आप जानते हैं कि किस प्रकार से पेपर लीक थे, ये सारे विपक्षी मोदी सरकार को घेरने का काम किया। छात्रों की आड़ में
छात्रों के कंधे पे बंदूक रख के जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया, आज ये कैसे चुप है? कहाँ है राहुल गांधी जी? कहाँ है अखिलेश यादव जी? कहाँ आम आदमी पार्टी का? कहाँ है चंद्रशेखर आजाद जो दलितों के नाम पे जय भीम करता है? आज दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी महिलाओं को नियति महिलाओं को पीटा जा रहा है, उनको लहू लुहान किया जाए। कहाँ है चंद्रशेखर आजाद? मैं सबसे आज पूछना चाहता हूँ कि कहाँ है तुम्हारी मर्दानगी जो तुम लोगों ने एक सीधे साधे व्यक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मोहरा बना के आपने विदेशियों से चंदा लेके किस प्रकार से देश को तोड़ने की बात की है, ये सारा देश जानता है और ये देश माफ नहीं करेगा आपको। लेकिन विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, जितने केस हुए हैं उनको वापस दिया जाए, जो शर्तें मांगी गई है लिखित में वो किया जाए। लेकिन वही बताता है राज उसी पार्टी का एक लोकल पार्टी चल रही थी जिसमें कि सवाल खड़े हुए हैं। खुद पार्टी के जो प्रवक्ता थे उन सब लोगों ने कहा जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के ऊपर जो वहाँ पर विद्यार्थी थे उनके ऊपर मुकदमा लिया जा सकता था, मगर जो लोग चोर थे, जो लोग वहाँ पर भीड़े के रूप में आए थे, जिन्होंने अश्लीलता दिखाई है, जिन्होंने प्रधानमंत्री को गालियां बकी है और जिन्होंने वहाँ पर सरेआम गुंडागर्दी करी है, तलवारें लेकर के लोग आए थे, डंडे लेकर के आए थे, उनको जिनको पुलिस के साथ कई 100 पुलिस कर्मियों के जो सर फोड़ दिए गए, किसी को लाठियों से मारा गया, किसी को लिटा के मारा गया है, उनको माफ कैसे किया जा सकता है? उसको तो सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है। जो शांति प्रिय जो धरना था उसके अंदर उनको आतंकवादी आकर के आतंक फैलाएगा, कोई लोगों को मारेगा, पीटेगा, यहाँ पर आतंक फैलाने का काम करेगा, उनको माफ नहीं किया जा सकता। उनके पर हाथ जो विद्यार्थी जो आज का विषय है, ये आज का विषय है जो पंजाब के अंदर जिस प्रकार से हमारी माताओं बहनों, वाल्मीकि समाज की माताओं बहनों, हमारे जो नौजवान मित्र थे जो क्या मांग रहे थे, आज 6 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली, अपनी मांग मनवाने के लिए वो आए थे वहाँ पर। उनको निहत्ते वाल्मीकि समाज के लोगों को जिस प्रकार से पीटा गया है, जिस प्रकार से अत्याचार किया, उनको सर फाड़ लिए गए, उनको कई 20 टांके हमारी माताओं बहनों के जो सरे पर आए हैं वो माफ करने लायक है। आज पूरा वाल्मीकि समाज को देश का वाल्मीकि जैसा ने भी कहा है कि जिस प्रकार से चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आज उत्तर प्रदेश हो, आज दिल्ली देश की राजधानी, सब जगह से जो आवाज उठी है, केजरीवाल जो झाड़ू का निशान लेकर के जो वाल्मीकि समाज का एक जो प्रत्येक जो हमारा काम का प्रत्येक झाड़ू का निशान लेकर आज उन्हें झाड़ू के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, उनको सब फेरे जा रहे हैं। आज देश के अंदर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे दलितों की बात करते हैं, आज वो एक भी आवाज नहीं उठे। चंद्रशेखर के बारे में, चंद्रशेखर कहीं पे जाकर अपनी रोटियां सेकने का काम करता है, मगर आज उन निहत्ते वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, और ऐसा अत्याचार पहली बार नहीं किया है। मान सरकार या केजरीवाल की सरकार ने पहले भी ऐसे हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है, तो ये आवाज आज चुप नहीं रहेगी जब तक मान सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। हम सब वाल्मीकि समाज के लोग अपनी लड़ाई को ऐसे लड़ते रहेंगे। भाई मैं जैसे एनडीएमसी में ट्रेड यूनियन है, इतने लोग हैं, करो आप ट्रेड यूनियन प्रकार सफाई कर्मचारियों को भी चलने लगती है, उनकी जल्द मांग होती है, उन्हीं की जरूरत होती है। आज जो प्रदर्शन हुआ है डिस्ट्रिक्ट में भी ट्रेड यूनियन के लोग हैं, एनडीएमसी में भी है, हमारा प्रदर्शन स्वीकार है, इसे मानते हैं। अगर ट्रेड यूनियन के आदमी, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी एकजुट हो जाए तो बड़े से बड़ा तानाशाह जैसे आप जंतर मंतर पे हो गया, ऐसा ही हो सकता है। तो मेरा तो ये है, एकजुट होना चाहिए, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में, कहीं भी महिलाओं के, मजदूरों के खिलाफ कोई एक्शन होता है, दुर्व्यवहार होता है, शोषण होता है, तो एकजुट होकर काम करना चाहिए। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत से हूँ और आज ये हमारा सांकेतिक 2 घंटे का धरना है। हम अन्य विषयों पर नहीं जाएंगे। जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज हुआ है पंजाब में हमारी बहनों और भाइयों के ऊपर, जो सफाई कर्मचारी वहाँ पे हैं, वो अपनी जेन्युइन और डिमांड के लेकर के जेन्युइन उनकी डिमांड की उनके ऊपर प्रदर्शन करें। जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए और जो पुलिसकर्मी वहाँ पे हैं उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। जब वो दिल्ली में डिमांड कर सकता है केजरीवाल के छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, तो पंजाब में क्यों नहीं हो? पंजाब में भी उसको डिमांड करनी चाहिए कि जिन कर्मचारियों ने हमारी बहनों को बर्बरता पूर्वक मारा है, उनके सिर फोड़े, उनके पैर तोड़े, उनके हाथ तोड़े, उनके ऊपर भी वो कार्रवाई करे। वो तो वहाँ पर उसकी सरकार है। इतना कहना चाह रहा था क्षेत्रपाल जी। क्योंकि जिस तरह सफाई कर्मचारी अपनी आवाज को उठा रहे थे पंजाब के अंदर बरनाला में, और केजरीवाल की ढोंगी शराबी नशेड़ी मान सरकार, जिन्होंने लड़ते पंजाब को उड़ता पंजाब बना दिया,
उन लोगों ने आवाज उठाने वाली माताओं बहनों के ऊपर जिस तरह लाठियां चलाई हैं, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। हमारी वाल्मीकि समाज की हर एक महिला झांसी की रानी की तरह है। वह अगर उस झाड़ू को सफाई करने का काम करती है, समाज के अंदर गंदगी को साफ करने का काम करती है, और झाड़ू के अंदर डंडा होता है। अगर वाल्मीकि समाज की महिलाओं ने और वाल्मीकि समाज ने उस झाड़ू में से झाड़ू को अलग करके उस डंडे को लेकर उस नशेड़ी ढोंगी केजरीवाल और मान सरकार के ऊपर वो लाठियां हमने भी भालने का काम करा, तो उल्टे पैरों भागते नजर आएंगे। ये पूरे देश का नजारा होता है। दलितों का नेता एक ₹10 चंद्रशेखर रावण, जो हमेशा कहता है कि मैं दलितों की आवाज उठाता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि आज हफ्ता भर हो गया वो लाठियां पड़े हुए हमारी माताओं के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, अभी तक एक भी बार उस भैरव के द्वारा वो स्टेटमेंट जारी नहीं हुई। दिल्ली के अंदर ककरौला के अंदर जब 19 वर्ष के एक वाल्मीकि समाज के बच्चे को चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई, तो चंद्रशेखर रावण मोहनता क्यों? क्योंकि करने वाले टोपी वाले। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक हॉस्पिटल के अंदर एक जाटव समाज की बहन के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ था, तो वह ₹10 चंद्रशेखर रावण मौन था। क्यों? क्योंकि वह करने वाले लोग टोपी वाले थे। अभी 23 तारीख को ही पूर्वी दिल्ली के अंदर एक वाल्मीकि समाज का युवा बच्चा जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रात को टैक्सी चलाता था, टोपी वालों ने 3 लोगों ने उस टैक्सी को बुक करा, उसकी टैक्सी गाड़ी को लूटने के लिए एक अंधेरे के अंदर ले आकर उसकी गर्दन को काट दिया गया। हमारे समाज के वाल्मीकि समाज के दलित बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई, पर वह दलित वो नेता आज भी मौन है। वो कब उठेगा? कब उठेगा? कभी नहीं उठेगा। वो राजनीति करता है, राजनीति करेगा। हम लोग समाज की आवाज उठाते हैं और समाज को उठाएंगे। भारत माता की जय। देखिए, पंजाब पुलिस द्वारा जिस तरह से वाल्मीकि समाज के भाई बहनों पर जिस तरह लाठीचार्ज की गई है, इससे केजरीवाल की कथनी और करनी का मालूम होता है कि इसकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। जब इसे अपना वोट बैंक इकट्ठा करना होता है तो हमारे वाल्मीकि मंदिर पर आकर वाल्मीकि समाज के जब ये पैर छूते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं, और लेकिन जब जिन्हें सरकार चलानी होती है तो ये हमारे भाई बहनों पे डंडे अपने चलाते हैं। उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और यही एक अभिशाप था। आपने जाना होगा नई दिल्ली से अब ये चुनाव आ रहे हैं, इनकी कथनी और करनी को नई दिल्ली के लोग बाग पूरी दिल्ली समझ गई थी, तो यहाँ से तो दिल्ली वालों ने उखाड़ दिया। पंजाब की बारी है, इनकी कथनी और करनी का इस बार पंजाब वाले खूब इसके बार ऐसा जवाब देंगे कि केजरीवाल को ये मालूम हो जाएगा कि कहने में और करने में कितना फर्क है। जब वाल्मीकि समाज की जरूरत होती है तो ये व्यक्ति मंदिर पे आते हैं और समाज के जगह जगह घूमते हैं और कहते हैं कि मैं आपका आदमी हूँ, और फिर उन्हीं पे डंडे चलाते हैं, उन्हीं पे लाठे चलवाते हैं। तो इस पंजाब पुलिस की जो बर्बरता जिन्होंने हमारे समाज पे की है, तो हम उसकी घोर निंदा करते हैं, और आने वाले उसमें पंजाब के लोग बाग इसे बढ़िया मुंह तोड़ जवाब देंगे। इनकी कथनी करने में दिखाई दे रही है। एक सफाई कर्मचारी क्या डिमांड करता है? कुछ नहीं, सिर्फ अपने अनाउंस और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए अपनी डिमांड बैठते हैं, तो उसमें लाठियां बरसाई जाती है। ये न्याय है? तो इस बात का जवाब इस बार पंजाब के लोग बाग और वहाँ की पूरी जनता इस पर बहुत अच्छे जवाब देगी इनका। इस टाइम ट्रेड यूनियन से मैं एक बार बहुत जो आज का जो सामूहिक और सांकेतिक धरना है वो केजरीवाल और भगवत मान के खिलाफ है। जिस तरीके से बर्बरता से हमारी सफाई कर्मचारी महिलाओं पे लाठियां बरसाई है, महिलाओं पे लाठियां बरसाई है, हम पूरा समाज नॉन पॉलिटिकल सारे लोग सामाजिक संस्थाएं मिलके इसका घोर विरोध करते हैं। और अगर इस सांकेतिक धरने से अगर उसने बर्खास्त नहीं किया भगवत मान को, और उनके लोग सफाई को जो ऑफिसर से पुलिस के खिलाफ उनको सस्पेंड नहीं किया, तो इसका जो ये अभी तो सांकेतिक धरना सर ये विकराल रूप लेगा, पूरी दिल्ली में फैलेगा, और इसका जो मुंह तोड़ जवाब दिल्ली के लोग देंगे, पंजाब में उसको उठा। नमस्ते साथियों, मैं सुशांत गोल्डी। जय भगवान वाल्मीकि, जय सिया राम। जैसा कि आप देख रहे हैं, इतनी मूसलाधार बारिश में भी हमारे लोग, हमारी माताएं बहनें यहाँ पर इस धरने में बैठी है। ये धरना जो रखा गया था पंजाब सरकार और पंजाब सरकार की अत्याचारी पुलिस के खिलाफ रखा गया था।
क्योंकि पंजाब में 22 जुलाई 2026 को हमारी माताएं बहनें और वाल्मीकि समाज के लोग अपनी बुनियादी सी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे और वहां पर उन निहत्थे और निर्दोष सफाई कर्मी भाई बहनों पर पंजाब सरकार की पुलिस द्वारा, केजरीवाल सरकार की पुलिस द्वारा, भगवत मान सरकार की पुलिस द्वारा जो अत्याचार किया गया वो बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। जिस संविधान की बात ये केजरीवाल बार बार करता है और यहाँ पर जंतर मंतर अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस को कोस रहा था, उसी केजरीवाल की सरकार और उसी केजरीवाल की अत्याचारी पुलिस ने संविधान को ताक पे रख कर वहां पर बैठी हमारी माताओं बहनों पर जो लाठीचार्ज किया, वो भी पुरुष पुलिस द्वारा, जो कि संविधान के खिलाफ है। तो ये बहुत ही निंदनीय है। अब समस्त समाज, समस्त वाल्मीकि समाज, समस्त सफाई कर्मचारी भाई बहन हमारे इस निंदनीय घटना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आज ये सांकेतिक धरना रखा गया है।